ऐसा तो उनका यानी आर्गुमेंट उनका रहता कहना ये है कि मोरालिटी जो है वो दकियानुसी चीज है, मोरल नहीं होना चाहिए बंदे को। हाँ, मतलब शादी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी गलत है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप सही है, ये है वो है, और फिर नहीं तो एथिस्ट का जो लिविंग लॉजिक लिविंग होता है। रिलेशन में कौन सी साइंस है भाई, जरा साइंस बताएं, इसके पीछे कौन सा फार्मूला है, सर थ्योरी मेरे ऑफ को तो नहीं रिलेटिविटी? पता। हाँ, नहीं, उन्होंने इस पर मैंने जब बल्कि कहा कि बल्कि सर, थ्योरी ऑफ इररिलेटिविटी है तो। हाँ, मैंने जी इस पे जब कहा तो उन्होंने कहा कि जब देखिए लड़कियां बाहर आई और ये सब जब समाज के नियम टूट रहे हैं, तो आज देखिए साइंस कितना एडवांस हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, और रिलीजियस तो इतना समय से रूल किया, कहाँ एडवांस हो पाए। तो उन्होंने ये दलील दी, और उन्होंने ये भी कहा, और ये हालांकि ये ईश्वर नहीं है, उस पर उन्होंने लॉजिक दिया कि पूरे यूनिवर्स में हर चीज अनसर्टेन है, तो नहीं देखें, इसीलिए एक मिनट, ये दो अलग अलग सवाल है, अभी एक ही पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई रिलीजन ने इतने दिनों तक रूल किया तो कोई साइंटिफिक तरक्की नहीं थी, अब साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा रिलीजन है कि जिसने साइंटिफिक एडवांसमेंट को ये कहा हो कि ये गलत है, खुसूसन इस्लाम के ताल्लुक से? हम तो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये कहो कि नहीं, ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, गाड़ियां बनाना है, कंप्यूटर बनाना, जहाज बनाना, ये सारे के सारे हराम है, इस्लाम में कहा है? नहीं, ये मतलब उनका कहना है कि इवॉल्व जो पिछले लास्ट 300 ईयर में हुआ है, तो वो पहले नहीं हो पाया था उतना ज्यादा, ये वो कह रहे थे। तो इससे क्या है कि मतलब थोड़ा एथिस्ट की तरफ, एथिज्म की तरफ जो है माइंड ज्यादा हो जाता है। हरिओम भाई, 300 साल के बाद सेम यही सवाल तो आज 2024 के दौर पे होगा कि 300 साल बाद हम जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे, तो क्या हम कहेंगे कि यार 2023 के लोग जो बेवकूफ थे वो इतने एडवांस नहीं थे टेक्नोलॉजिकली हमारे इतने? जी हरिओम भाई, ये सवाल उनसे बनेगा कि आज जो ये कह रहा है कि 300 साल पहले लोग इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे, इसलिए वो लोग दकियानूसी लोग थे, वो घटिया लोग थे, तो यही बात 300 साल के बाद के लोग कहेंगे आपके बारे में जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी? क्योंकि ऑफ कोर्स जो 300 साल के बाद होंगे वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे ना। जी बिल्कुल। तो क्या वो ये कहे उसी शख्स को जो आज से अपने पिछले 300 साल पीछे के लोगों को ये बात कह रहा है कि भाई तुम तो बेवकूफ थे, तुम हमारे इतने तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे ही नहीं, देखो हम जो है वो आज 300 साल बाद कितने मजे एडवांस में बैठे हुए हैं। जबरदस्त पॉइंट है, शानदार पॉइंट, माशाल्लाह। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज है। अच्छा, ये ब्लेंडर है, थोड़ा सा भी अगर कोई सोशियोलॉजी को पढ़ता है, ह्यूमन हिस्ट्री से वाकिफियत रखता है, उसको पता होना चाहिए कि पैगन कल्चर जो है इससे ज्यादा एडवांस और मॉडर्न लिबरल था। तो पैगन कल्चर है, वहां पर पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री, बल्कि होमोसेक्सुअलिटी अपनी पीक के ऊपर दिखाई देती है कई सिविलाइजेशंस के अंदर। तो जो उन्होंने ह्यूमन सोशियोलॉजी यानी सैमुअल की आप किताब पढ़ें, जिसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस लिखी है, उसमें नक्शा खींचा है। उर्दू में को पढ़ना चाहता है तो उस बाजार में आगा शोरश काश्मीरी साहब की पीडीएफ किताब पढ़े, तो पता चलता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जापान की हिस्ट्री है, चाइना की हिस्ट्री है, इजिप्ट की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, ग्रीक है, ये सारी सिविलाइजेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा एडवांस और मॉडर्न थे अकॉर्डिंग टू दिस इन्वर्टेड कॉमास डेफिनेशन। भाई आप देखें कि खुद हदीस में जो जाहिली मुआशरे की तस्वीर कशी की गई है, उसमें यह है कि औरतें पॉलीएंड्री करती थी, कि एक खातून थी कि जिनके 10 शौहर थे, उनमें से एक अबू सुफियान भी थे जाहिली दौर में, कि जिनसे बेटा पैदा हुआ और उसका नाम था जियाद। ये तो सही मुस्लिम की रिवायत है, 10 शौहर थे उस एक औरत के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये ब्लंडर जो है ना, इसको तारिक जान साहब ने एक किताब लिखी है, सेकुलरिज्म मबाहिस व मगालते। उसके अंदर इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या मॉडर्निटी एडवांसमेंट को या टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपको कई ऐसे नजर आएंगे जहां से पूरी लेबर जो है वो शिफ्ट होती है, इंपोर्ट की जाती है, जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, थाईलैंड के कुछ इलाके हैं, या साउथ मलेशिया के, वेस्ट मलेशिया के कुछ इलाके हैं। वहां बताया हुआ है कि लोग जो है वो कपड़ों के एतबार से बड़े एडवांस हैं। इसी तरह अफ्रीका में चले जाएं आप, जो आपका ईस्ट अफ्रीका है, युगांडा है, गाना है, नाइजीरिया है, कीनिया है, इन इलाकों में चले जाएं तो वहां औरतें बाहर निकली हुई हैं। कहाँ एडवांसमेंट, कहाँ इन्वेंशंस, कहाँ टेक्नोलॉजी? ये ब्लंडर है, ये धोखा दिया गया है। फॉल ऑफ नेशंस पढ़ लें, उसके अंदर एक्सप्लेन किया। सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म बोत्सवाना में है। अब बताइए कहाँ तरक्की है?
बिल्कुल। नहीं, असल में मुफ्ती साहब ये जो बात करते हैं ना हमारे कैसर भाई, सॉरी अमर भाई, जो बात करते हैं हमारे कैसर भाई कि हम लोगों का जो पाला है ना ये असली में जाहिलों से पड़ा है। जो एक साइंटिस्ट होगा ना, साइंटिस्ट के सामने एक ग्रीक जिसने ये बताया था कि 5 एलिमेंट से बनी है दुनिया, और एक इंसान जो जिसने सबसे पहले बोहर ऑफ एटॉमिक मॉडल जो वो दिया, ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्होंने बुनियाद रखी क्योंकि उन्हें कुछ सोचा, बुनियाद के बाद आगे एडवांसमेंट होती रही। ये कैसी बात है कि वो नहीं था, वो जाहिल थे? जाहिल नहीं थे वो, अपने एतबार से वो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काम किए। जब बुनियाद रखी गई उसी के बाद तो एडवांसमेंट हुई। अब आप क्या बोलते हैं कि एक ही दिन में आके आपको थ्योरम भी दे दे, रिलेटिविटी भी देने, ग्रेविटी भी देते हैं, सब कुछ देने। मसला असल में सारा क्या होता है कि जो कैथोलिक की हिस्ट्री है कि उस जमाने में कुछ नए नए अफकार आ रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि कैथोलिक्स ने जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में दिख रहा है आपको, उसको अपने बाइबल से साबित करना चाहा। तो जब साइंस ने उसको गलत किया, गलत साबित किया, गलत करार दिया, तो ये लोग बौखला गए और कुछ साइंटिस्ट को इन्होंने सजा वजा भी दे दी, कुछ को दी, सबको नहीं दी। अब वो लिबरलों ने इतना ज्यादा उसको मशहूर किया और कहा कि रिलीजन जो है वो साइंस के खिलाफ होता है। हालांकि ये एक पोप कल्चर था, पॉप कल्चर नहीं, पोप कल्चर था कि जो साइंस के खिलाफ था। लेकिन उसके आप ये रिजल्ट निकालना कि सारे मजाहिब साइंस के खिलाफ होते हैं या साइंटिफिक एडवांसमेंट के खिलाफ होते हैं, ये गलत है। हम साइंटिज्म के खिलाफ हैं, साइंस के खिलाफ नहीं है। मुफ्ती साहब, इसमें इन लोगों ने ना, जो सेकुलर एथिस्ट सेकुलर लोग हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा भी किया है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। क्रिश्चियनिटी ने जो कुछ भी उनके खिलाफ किया है वो साइंसी बुनियादों पे किया है। मिसाल के तौर पे गैलीलियो ने कहा कि जमीन जो है वो घूमती है, तो उसका रद्द उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए किया। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ बाइबल को पेश किया, उन्होंने बाइबल के साथ साथ अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को भी पेश किया कि भाई तुम्हारी थ्योरी को अगर हम मान लें तो फिर तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके भी उनको दिखाए, और ये बात उस वक्त तक फिर काबिल कबूल नहीं हुई जब तक कि न्यूटन ने आके ग्रेविटी का थ्योरी नहीं दिया, तब तक वो जो गैलीलियो के ऊपर जो इश्कालात थे वो हल नहीं हुए। तो ये इन लोगों ने भी प्रोपेगेंडा किया कि बस क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन वर्सेस मजहब दिखाना, बल्कि वो साइंस वर्सेस साइंस ही था। मतलब कि उस वक्त के जो एस्टैब्लिश्ड, जैसा कि मिसाल के तौर पे आज अगर कोई बंदा किसी एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ बात करे, जिसको ये लोग एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट मानते हैं, हालांकि ये कितने ज्यादा अपने आप को कहते हैं कि हम टॉलरेंट हो गए नॉलेज में को लेकर के और अलग अलग इनके आरा को लेके, उसके बावजूद अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई बंदा आता है और किसी ऐसे यानी ग्रेविटी के खिलाफ कोई बात करने लगे, साइंटिफिक उसूल में ही करने लगे, तो उसका धराधर ये लोग रद्द करेंगे। गर्चे उसका प्रोसिक्यूशन तो नहीं करेंगे लेकिन रद्द करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने ऐसा ही किया, वो उनको यानी कि उन्होंने साइंटिफिकली उसका रद्द भी किया, उसमें एक रिलीजियस एंगल भी था जिसकी वजह से उनका प्रोसिक्यूशन भी हुआ। तो इसको सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पर सही। उसकी सबसे बड़ी मिसाल फ्लैट अर्थर्स है ना, तो फ्लैट अर्थर्स का किस तरह मजाक उड़ाया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो कौन सा रिलीजियस लोग हैं। जी जी जी, अच्छा भाई ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट हरिओम, एक सवाल है हरिओम साहब, अब मैं फिर आपको अगली मर्तबा लूंगा, ठीक है। सर मेरा सिर्फ एक सवाल ये दे दें। वो एक ही सवाल तो था ना, मैं हर एक देखा पिछली मर्तबा वाले के साथ जुल्म हो जाएगा, वो भी यही कह रहा था कि एक सवाल और है। जी, तो अगली मर्तबा इंशाल्लाह हरिओम की बात पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा बस, एक हरिओम की बात पे ना सर थोड़ा टाइम नहीं रहता, अगर आप ले लेते हैं तो। देखिए हरीम भाई, थोड़ा सा मजबूरी समझे, बहुत सारे कॉलर हैं, सबके साथ हमें नाइंसाफी नहीं करनी है, ठीक है। एक कॉल हम सवाल ले रहे हैं, वरना भी दूसरों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। आप बिरादर दावा कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ हरिओम, ये पॉइंट समझो कि है ना, मटेरियल डेवलपमेंट को साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं समझो। 300 साल में मटेरियल डेवलपमेंट बहुत हुई है, कोई इनकार नहीं करता, लेकिन देखो जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर देखते हैं, क्या डेवलपमेंट है, इतना कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा, लेकिन समझो जिस बंदे ने मोटर बनाई है सबसे पहली, वो ज्यादा बड़ा इंटेलिजेंट था, वो ज्यादा उसने साइंटिफिक रेवोल्यूशन की है, उसने ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है। क्यों? उसके पास कुछ बुनियाद ही नहीं थी जिससे वो चीज इजाद कर सके। लेकिन जो हेलीकॉप्टर बना रहे, जो विंड टर्बाइन बना रहे, जो भी, उन सबके पास वो उसूल है, वो बुनियाद है। वैसे ही जब हम टेलीस्कोप देखते हैं, जो सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, जो बिग बैंग की हो रही है, जो हम लोग गैलेक्सीज कर रहे हैं, हमें टेलीस्कोप की हमें जरूरत पड़ती है। ये जो लेकिन लेंस है, वो इब्न अल हैथम ने क्या बोलते हैं उसकी बुनियादें खड़ी की हैं। तो इब्न अल हैथम जो मुसलमान था, जिसने इस्लाम के दायरे में रह के इस्लाम से ही मोटिवेट होके ये सारी चीजों की डिस्कवरी करी है,
तो वो ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट था, वो ज्यादा उसने साइंटिफिक डिस्कवरी की है, उसने ज्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, कि उसने वो बुनियाद क्रिएट की है जो बुनियाद थी नहीं। उस बुनियाद पर कुछ मटेरियल डेवलपमेंट करना वो कम साइंटिफिक रेवोल्यूशन है कंपेयर टू वो बुनियाद बनाना। तो ये चीज समझो कि मटेरियल डेवलपमेंट जो हुई है ना 300 साल में, इसको तुम साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं समझो। सही सही। मुफ्ती साहब, इसमें बस मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए, अब कम से कम अब तो कर लें, कि ये पूछें कि क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट इटसेल्फ इज अ गुड थिंग, कि क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पे जो कुछ आ जाएगा सबकी सब चीजें अच्छी ही होगी। ये करेज नहीं है लोगों के अंदर, ये करेज लाएं आप कि पूछें कि क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट है तो क्या मतलब कि वो अच्छी है अपने आप में, वाकईतन कोई अच्छी चीज है। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है कि अब देखें, रिलीजियस मोरालिटी नहीं थी तो उन लोगों ने जिन्होंने साइंटिफिक एडवांसमेंट की तो उन्होंने मिलियंस ऑफ मिलियन लोगों को मार दिया, एटम बम गिरा दिए। ये सारे के सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट का ही तो नतीजा है ना। तो रिलीजन अगरचे मौजूद है उनमें से कुछ लोगों के पास, लेकिन रिलीजियस मोरालिटी नहीं है। ठीक है भाई, चलें, सही है। आगे बढ़ते हैं। और पीछे कौन है भाई बैक स्टेज पर? अच्छा, ये कौन सा में लिव इन पीस। हेलो जी भाई। जी सर, आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। तारुफ कराइए अपनी। जी सर जी, एक अभी वैसे तो सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन अभी टॉपिक कुछ और चल रहा था, तो मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड पूछना चाहता। जी, आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? जी 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 जी। बुखारी की 312 खोल सकते हैं सर? नहीं, पहले आप वो करें कि क्या ऑब्जेक्शन है आपका। वही सर, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड टॉपिक था, तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, वहीं से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। जी 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 जी, हजरत मेरा सवाल है। चले अच्छा, ये आ गए तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ये जी, ये मुझे जरा जवाब दे दीजिएगा मेरा भाई। ये आपके सामने ऋग्वेद का मंडल, मैं बड़ा तलाश कर रहा हूँ को ज्ञानी, ये मुझे बताएं सर। ये तो आपका Q&A है ना? जी जी सर। और नहीं, मेरा भी सवाल है ना, मैं भी यहाँ एज अ कॉलर आया हुआ हूँ जी। इसका जवाब मैं स्कॉलर होता तो मैं अपनी लाइफ करके होल्ड ऑन एक मिनट। पहले एक जरा कोई साहब हमें चेक करके बताएं कि इन्होंने हमारी स्ट्रीम अपने चैनल पर तो नहीं चलाई है। अगर चलाई है तो फिर उनको हम किक आउट करें। फिलहाल नहीं, बिल्कुल चलाइए, मेरा चैनल ही नहीं है सर। नहीं, आप इन्होंने नहीं चलाई, जिसने चलानी जी लोग हैं वो चलाते हैं। देख लीजिए आप, जिन्होंने चलानी थी। जी सर, जवाब दें ये जरा प्लीज, ये प्लीज जवाब दे दे मेरा भाई, आपकी मेहरबानी प्लीज। आमिर भाई, मैं अगर स्कॉलर होता तो मैं जवाब दे देता, और मेरे ही स्ट्रीम होगी तो आप मेरी स्ट्रीम में आके। बस ये मसला है, स्कॉलर आप ना ऐसे करें, कोई स्कॉलर आपके पास है राब्ते में, उनको कॉल कर ले मेरा भाई, क्योंकि हमने जो आपने बात रखनी है ना उसको डिटेल में पहले एक्सप्लेन किया है। बार बार हर बंदे को हमारे सवाल का जवाब बार बार नहीं देना। हमारे सवालों का जवाब किस दिन आएगा, मुझे वो टाइम बता दें, कब आएगा मेरे सवालों का जवाब। वो सर तब आएगा जिस दिन मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं अपना Q&A कर दूं। आज आपने Q&A रखा। चलें फिर ऐसे करते हैं कि हम उस दिन का इंतजार करते हैं मिलके, ठीक है? आमिर भाई क्या हो गया? चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नहीं सर, नहीं, सवाल यही होगा, सवाल रजस के ऊपर ही होगा, मेंसेस का ही होगा, क्योंकि आजकल मेंसेस बड़े पॉपुलर है। आमिर भाई, मैं इससे रिलेटेड सवाल पूछने ही नहीं आया था, वो क्योंकि टॉपिक आपने छेड़ा तो इसलिए मैं इससे रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ। मैं इससे रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ ना भाई। आप बड़े दिन बाद मुझे नजर आए हैं, मेरी आपसे 3-4 बार इंटरेक्शन हुई है, तो मुझे आपका अंदाजा है, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने आमिर भाई भी स्कॉलर नहीं है। आमिर भाई, आप स्कॉलर हैं क्या? नहीं, तौबा, अल्लाह माफ करे। दोनों बराबर है जी भाई, बात करें। जी, लेकिन ये मेरी Q&A नहीं है ना सर, आपने इनवाइट किया है। मेरी भी नहीं है। सही बात है। हाँ, तो सर मैं वालिदी सर से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं इनको काफी टाइम से देखता हूं। मैं श्रीमन महादेव मैं सर एक सवाल, बुखारी 312 का आंसर दे दीजिए। बुखारी 312 असल में ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 है और मंत्र 30 है। एक सवाल है, बस एक सवाल ये है 10-85 भाई। जिस दिन मेरा Q&A होगा, जिस दिन मैं अब इस स्ट्रीम पर पहुंच जाऊंगा। एक मिनट, इसको आप मोरल और इमोरल कह रहे हो कि नहीं? इसको, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर ऋग्वेद का, ये इमोरल है कि नहीं? सर मैं इस चीज को मैं अपनी लाइफ में पहली बार फेस कर रहा हूँ। मैं इमोरल है कि पहली बार फेस कर रहा हूँ। फिलहाल जितना आपको दिख रहा है, अगर ये ऋग्वेद में ये भी कंडीशन दे देता हूँ, हो सकता है कि ना हो,
आप ये कह दें कि अगर ये ऋग्वेद में है तो इमोरल है। सर मैं इसका जवाब एक आपको क्वेश्चन से पूछ दूं? नहीं, आप ये कह दीजिए ना कि अगर आप ये कहें कि ये जो लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है, अगर ये ऋग्वेद में है तो ये इमोरल है, वरना इसके कोई माना बता दीजिए। सर जब मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, मुझे उसके मायने प्रॉपर मुझे ये नहीं पता कि उसका जो हिंदी में अनुवाद हिंदी में लिखा हुआ है, सही है या नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ है भैया, संस्कृत में जी, संस्कृत में चलो मैं आपको आपको ये पढ़ने के बाद, आपको ये पढ़ने के बाद तो एक अर्थ समझ आ रहा होगा ना, उस अर्थ के ऊपर बता दीजिए आप। आपको जो नॉर्मल जो समझ, ये नहीं कि जो बिल्कुल स्पर्श अर्थ समझ में आ रहा है उसके बारे में बता दीजिए, सिंपल। या उसका कोई ऐसा मफहूम बता दें, या उसका कोई मफहूम बता दें। मुझे ये भी नहीं पता कि ये आपने एडिट करके लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, मुझे कैसे आंसर दे बात। ले जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो जाती है अभी आ जाता। अरे सर मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता उसका। नहीं मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता। अभी बताएंगे बैकग्राउंड इसका। बैकग्राउंड मैं ओपन करता हूँ जी। ये कुछ भाई हमारे जो है ना स्टेज प्लीज खाली करें जी, आपसे बड़ी कृपा, ठीक है जी, रिक्वेस्ट है आंसर हमारे मुसलमान जी। यार एक तो गर्ज से अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ ये अभी लाइव लिव इन पीस ने बोला ये एडिट वेडिट हो सकती है। मुफ्ती साहब ने आपको कंडीशन दे दी ना, अगर एडिट भी है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो इमोरल है या नहीं। लेट्स सपोज एडिटेड है जो लिखा। अरे सर मैं आधी बात को कैसे बोल दूं, कैसे जजमेंट दे दूं आधी बात पे? मैं अगर आपको एक सवाल पूछ देता हूँ डायरेक्टली सवाल, आप उसका आंसर दे दीजिए, मैं बता दूंगा। मैंने आपसे ये कहा, देखें आप आधी के पूरी है, मान लीजिए आपने कुरान से कोई बात कही कि मोरल है कि मोरल है, हम उसका मफहूम बता देंगे, ठीक है, कि इसका मतलब ये है। तो आप या तो ये कह दें कि भाई ये जो लिखा हुआ है, इतना जो लिखा हुआ है ये इमोरल है, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और हो जो मुझे इल्म नहीं, लेकिन जितना लिखा हुआ है वो इमोरल है। इसके लिए तैयार है आप? सर सेम चीज अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक पूछ लूं, आप इसको बता दीजिए मोरल है नहीं है। पता होगा ना, हमें तो पता होगा कि उसके आगे पीछे क्या है। आप ये कह दें कि इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है कि इसका मफहूम बदल जाए, लेकिन जितना लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, वो इमोरल है। आप बोल दें। सर मुझे पता होता कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन करने आते, मैं अपनी स्ट्रीम कर लेता, किसी के चैनल पे कहीं पे अपनी लाइव कर लेता। इसीलिए हम कर रहे हैं, अब इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप लोगों को ये तैयारी नहीं हुई कि आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सवाल होगा। मेरा भाई इधर सवाल करेंगे भी, हम भी करेंगे ना सवाल। हमने किससे पूछना जाके, हमने नहीं क्या जानना। और लाइव Q&A का मतलब आपने ये कब से समझ लिया कि सवाल आप करेंगे, जवाब हम देंगे? भाई लाइव Q&A का मतलब है सवाल जवाब, हम भी सवाल करेंगे आप। हाँ तो ठीक है, हम सवाल भी कर सकते हैं, सवाल भी रखते हैं। हमारी स्ट्रीम का नेचर दोनों है। ये है हमारी, वो आपके नजदीक होगा, हमारे नजदीक मतलब ये है कि हम सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे। जी अब आपसे सवाल हो रहा है जी भाई। जी सर, और लोग भी लाइव करके बैठे हुए हैं, आप प्लीज आमिर भाई, आमिर भाई जो आप समझ रहे हो, वो लोग लाइव बैठे हुए हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिए ना। लिव इन पीस भाई, मेरा प्यारा भाई, लिव इन पीस भाई, अगर आप शोर डालेंगे मेरा भाई, मुझे पता है ये दिक्कत पड़ जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे पता है। हाँ वो दिक्कत हो जाती है, मैं इसीलिए तो मैं इंतजार करता रहता हूँ कि हमें कहीं मुझे कोई ज्ञानी भाई मिले तो मैं उनसे सीखूं भी तो सही ना। तो यार ये मंत्र क्यों नहीं खुल रहा इधर? मंत्र पढ़ दिया क्या लिव इन पीस ने को मंत्र पढ़ दिया? तब तक मैं 1 मिनट बोल लूं, दो लाइन बोल लूं। नहीं, होल्ड ऑन, पहले इस पर बात होगी, फिर आप 1 मिनट फिर लीजिएगा, पहले इस पर बात होगी। क्योंकि आपने बोला है कि ये पता नहीं कहां से क्या बात है सर, क्या बात है? जी यही बात है सर, हम समझ रहे हैं ना। असल में हमने आप लोगों से सीखा बहुत कुछ है, आप लोग बड़े ज्ञानी है भाई। जी मुझे पता है, बहुत बढ़िया। जी क्या हुआ आमिर भाई? जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी, दूसरी साइड पे कर रहा हूँ जी भाई। बुखारी 312 साथ में खोल सकते हैं? जी खोलता हूँ। हाँ साथ ही खोलेंगे, वो भी खोलेंगे। जी पहले जरा सा ये मंत्र खोल ले। एक थोड़ी सी बात कर लूं लिव इन पीस। देखो तुमने जो सही बुखारी की जो भी तुम हदीस बोल रहे हो, तुमने उसको पढ़ा होगा, ठीक है, तुम्हें आगे पीछे का नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग आई होगी, इसमें मसला लग रहा है, इसलिए तुम सवाल करने आए हो, है ना? तो वही फीलिंग जो यहाँ आई है वही बता दें, जो वेद को पढ़कर आई है, ऋग्वेद को। जी हाँ मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, वही चीज बता दो वेद के बारे में। क्योंकि मैंने वेद का जो भी पढ़ा है उसका मैंने बैकग्राउंड नहीं पढ़ा है सर,
मैंने जो हदीस पढ़ी है उसका मैंने आगे पीछे पढ़ा, बैकग्राउंड पढ़ा है। हम इसीलिए आए हैं ना सर, हम इसीलिए आए हैं ना इसी दिन के लिए तो हम आए थे इस दुनिया में कि हम आपको बैकग्राउंड पढ़ाएं, आपसे पूछें, यही मकसद था हमारे वजूद का। ये देखें आमिर भाई, तब तो आप हमको लेते नहीं हो जब हम आंसर देने आते हैं। ये देखें जी, अभी देना, ये देखें ले लिया आपको, ये देखें ले लिया, ये देखें ले लिया, ये देखें जी, चलें जी पढ़ें जी, बताएं जी कहाँ एडिट किया, ये देखें जी पूरी वेबसाइट है, ठीक है जी, मुझे बता दें कहाँ से ओपन करना है। ये देखें ऋग्वेद मंडल 10 है, सूक्त 25, मंत्र 30 है जी जनाब, ये पढ़ें। आमिर भाई नेक्स्ट स्ट्रीम जब होगी बता देना मेरे को, मैं आके जवाब दे दूंगा। आज आप मेरा सवाल का जवाब दे दो, जवाब दे दो सवाल का। चलो जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो मत दो, कोई दूसरा जवाब दे दो। आपका जवाब भी तभी दिया जाएगा मेरा भाई, आपका जवाब भी तभी दिया जाएगा, क्योंकि हमने आपसे बहुत क्या हो गया यार मेरा भाई, हमने बहुत क्या हो गया है, हमको पूछो, हम जानते सब कुछ। ओ भाई जी 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 बिल्कुल आमिर भाई, हम जानते हैं सब कुछ, आप बताओ ना फिर हमको यार। सुने, रुके, शोर नहीं, शोर ना डालिए प्लीज, शोर ना डालिए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, शोर क्यों डालते हैं। हमने बिल्कुल कहा हुआ है कि हम इस्लाम के सवाल हैं जो आपके इतराज़ात हैं उनका जवाब देंगे, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से दे रहे हैं, मगर कुछ खास किस्म के, कुछ मौसमी किस्म के व्यक्ति आते हैं, उनसे फिर हम भी सवाल पूछेंगे ना, हम बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम का दिफा करना जानते हैं, मगर हमारे अंदर अल्लाह के हुक्म से अकल भी है मेरा प्यारा भाई, ठीक है ना। सवाल का जवाब हम देते हैं जो समझने के लिए आते हैं, जो डिबेट करने के लिए आते हैं ना, तो फिर हम उनको आईना दिखाने के लिए बैठे हैं। ये मत कहिए कि हम यहाँ सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, फिर हम आईना लेकर बैठते हैं कि देखो इसमें अपनी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। ये है हमारे लाइव क्यूएनए का मकसद। तो अगर आज तक ना समझे हो तो आज समझ लीजिए और अगली मर्तबा तैयारी के साथ आया कीजिए, क्योंकि जब वेद खुलेगी ना तो फिर उसके बहुत सारे भेद भी खुलेंगे। सर ये आपको टाइटल में डालना चाहिए था कि क्रॉस क्यूएनए। अब आपको पता चल गया ना, अब इंट्रोडक्शन हो गया। नहीं सर ये तो गलत है ना फिर। आप वो हदीस में मत कोई दूसरा अत्याचार हो गया आमिर भाई, अत्याचार हो गया इनके साथ। अत्याचार हो गया भाई, हमने इंटेंशनली नहीं डाला, डाल देते तो आप कहाँ आते। हाँ समझे करें ना जी, हाँ हम डाल देते। देखिए याद रखें, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, दुनिया शोर डालते हो भाई आप बीच में, शोर प्लीज ना डालो, बात तो सुन लो। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, जब वो पैकेजेस देती है ना तो वो साइन करवा लेती हैं 8-10 पेजेस के ऊपर, कौन कम वक्त पढ़े। तो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने चूंटी से छोटे अक्षरों के अंदर लिखा होता है, चूंटी से भी छोटे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो ले लेते हैं। तो भाई ये आपके साथ यही हो गया बेसिकली, मैं इतना ही कहूंगा। वो सर स्कैमर होते हैं, स्कैमर जो टर्म्स एंड कंडीशन छुपा के डालते हैं, वो स्कैमर होते हैं। वेद के बारे में कुछ विचार में तब्दीली आई है कि नहीं आई है? कैसा लग रहा है वेद के जब भेद खुल रहे हैं सामने, कैसा लग रहा है? सर जवाब दे दूं? वो एक जर्नलिस्ट होता है ना, जर्नलिस्ट पूछता है कैसा लग रहा है, तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको कैसा लग रहा है। लोग ही वो हमें अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह आप फ्रस्ट्रेटेड हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है, और बुरा लगना भी चाहिए कि जिस किताब को आप मुकद्दस मानकर चल रहे थे उसमें क्या क्या लिखा है औरतों की, यानी आई मीन इट्स अ मिसोजिनिस्ट बुक, इसको मिसोजिनी नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। चलें ठीक है, तो ये सवाल का जवाब ले आइएगा जी। अब ये लिव इन पीस नहीं है, अब आप लिव इन पीसेस हैं, लिव इन पीसेस, बल्कि रेस्ट इन पीसेस, रेस्ट इन पीस। बाकी रहा मुफ्ती साहब, मुझे इन पे ना तरस आता है, वल्लाह मुझे कभी कभी लगता है, मुझे तरस आता है कि अपने धर्म का कुछ पता नहीं, अपने धर्म का कुछ भी नहीं पता, ABC जो जितना पता है वो मूवीज और ड्रामा से पता है। और आपने अच्छा, मैं चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ वो एक काम करे, 5वां रिलीजन, एक छठा रिलीजन भी बना दे बर्थ सर्टिफिकेट में, एंटी मुस्लिम करके, कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं बस एंटी मुस्लिम हूँ, मेरा काम है बुखारी पढ़ के लोगों को सवाल करना बस। अच्छा, वो जो रिवायत है, चूंकि बहरहाल उस हदीस का नंबर आया है, उसके ऊपर बात हो जानी चाहिए ताकि हमारे जो ऑडियंस है, इससे पहले आप करें जी, इससे पहले आप बात करें, बिल्कुल होनी चाहिए, वो हमारा बिल्कुल है, एक आला ज़र्फी है कि उस पर बात होनी चाहिए हमारी तरफ से। मैं सिर्फ इतना कह दूं, वेद का मंत्र खुला है तो उसको तारे नजर आए हैं दिन में, और कहने लगा मुझे इसके आगे पीछे भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ। और बुखारी का हदीस नंबर 312 ऐसे फेंका है जैसे इब्ने हजर का स्टूडेंट है, ये चेक करें। ये इब्ने हजर का नहीं, ये हजर का स्टूडेंट है।
हकीकत ये है कि हमारे जोक्स भी ये लोग नहीं समझ सकते, लेट अलोन अहादीस। अब आप देखिए, इब्ने हजर का स्टूडेंट नहीं है, हजर का स्टूडेंट है, हमने तो वैसे ही कैजुअल कह दिया, ये 3 घंटे लगा देगा इसको समझने में कि हुआ क्या है इसके साथ। और है भी सच, है भी सच, और है भी सच। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, ये हदीस जो है 312 है गाली, हाँ राइट, 312 है, बुखारी में किताबुल हैज़ में आई है। और इसमें हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा एक जुमला फरमा रही हैं। वो ये कहती हैं कि मा काना लि इहदाना इल्ला थौबुन वाहिदुन तहीज़ु फीही, कि none of us had more than a single garment and we used to have our menses while wearing it. अच्छा, ये जो सिंगल गारमेंट है, सौबुन वाहिदुन तहीज़ु फीही, तहीज़ु फीही सिफत है, जुमला सिफत है सौबुन वाहिदुन की, सौबुन की। तो एक खास कपड़ा खवातीन के पास होता था कि जो उन्होंने अय्याम के लिए, अपनी माहवारी के लिए किया हुआ था। और ये भी हो सकता था कि कुछ खवातीन के पास बस एक ही कपड़ा हो, इसके अलावा ना हो। और जाहिर सी बात है कि कोई फरावानी नहीं थी उस जमाने में। आज एक आम औरत के पास भी 40-50 सूट तो होते हैं, उस जमाने में किसी के पास ज्यादा वसाइल नहीं थे। तो अब यहाँ बिल्कुल ठीक ये आ गया सामने, सौबुन वाहिदुन तहीज़ु फीही, तो एक कपड़ा जिसमें वो खातून माहवारी के अय्याम गुजारती थी। तो तहीज़ु फीही ये सिफत है, एडजेक्टिव है सौबुन की। फईदा असाबहु शैउम मिन दमिन, अच्छा अब जाहिर है कि कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आज तो दूसरे वसाइल हैं ताकि जो खून है वो कपड़ों के ऊपर न लगे। हजरत की आवाज मेरे पास गई है? चली गई। नहीं चली गई है जी। नहीं अच्छा जी, तो मुफ्ती साहब जब तक आते हैं जी तो जी, तो मुफ्ती साहब की बात को मैं बस आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस हदीस का मतलब ये है कि उन लोगों ने एक खास कपड़े को मखसूस कर रखा था हैज के अय्याम के लिए। मतलब कि नॉर्मली दूसरे कपड़े पहनते थे नॉर्मल दिनों में, और हैज के दिनों के लिए एक कपड़े थे उनके पास, इसमें वो सिर्फ और सिर्फ उन अय्याम को गुजारते थे। तो ऑफकोर्स उसमें क्या है कि वो ब्लड लगेंगे, तो वो जब सोक्ट हो जाते थे, सूख जाते थे, तो उसको जो है वो उस पर थूक डाल के, सलाइवा लगा के, और उसके बाद उसको जो है नाखून से खुरच दिया करते थे ताकि वो उसके जो निशानात है ना खून के वो निकल जाए। इसमें कोई बंदा पूछ सकता है कि भाई धोया क्यों नहीं करते थे, कि वो ये काम करते थे। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये कपड़े हैज के अय्याम के लिए खास थे, तो वो अगर उसको धो देते तो वो भीग जाता, तो फिर उनको वो उतारनी पड़ती ना, वो पहन नहीं सकते थे। तो फिर मतलब कि 2 कपड़े उनको अय्याम हैज के लिए रखने होते, और शायद उनकी जो कंडीशन थी यानी कि मुसलमानों के जो शुरुआत के दिनों की कंडीशन थी, वो अफोर्ड नहीं करती थी कि वो बहुत ज्यादा कपड़े उनके पास हो। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये कपड़ा अय्याम हैज के लिए खास था, जिसको वो उन दिनों में नहीं सकती थी, लेकिन ब्लड के जो स्पॉट थे उसके निशानात को हटाने के लिए तस्वीर किया करती थी। जी हाँ। अच्छा, मैं उसमें ये कह रहा था उस वक्त, माफ कीजिएगा आवाज कट गई थी। तो एक लफ्ज आता है अल कुरसुफ। तो खवातीन जो उस जमाने में कपड़ा इस्तेमाल करती थी खास, ताकि खून के जो धब्बे हैं वो आम कपड़ों पर, जो पहने हुए कपड़े उस पर न लगे, उसको कहा जाता था कुरसुफ। तो वो कुरसुफ बांध लेती थी, जो आजकल जैसे पैड्स खवातीन रखती हैं। तो इसके बावजूद भी फइदा असाबहु शैउम मिन दमिन, यहां लफ्ज है शैउन, कि अगर कोई खून का कोई छोटा मोटा हिस्सा यानी कतरा कहीं लग जाता, जो पॉसिबल है कि मूवमेंट के अंदर वो लग सकता है, कालत बिरीक़िहा फक़साअतहु बिज़ुफ़रिहा, अब पानी नहीं है, ठीक है, और कपड़े महदूद हैं, तो अब जो इमीडिएटली जो चीज लिक्विड के तो या काम कर सकती है, वो उस औरत का अपना सलाइवा है। तो वो सलाइवा की मदद से उस ब्लड के का जो ड्रॉप उसके ऊपर लगा है, फ़क़साअतहु बिज़ुफ़रिहा, वो अपने नाखून से उसको यानी गीला करके उसको खत्म कर देती थी। इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने इस हदीस दावा के पास जाकर पेश क्यों किया, मतलब इसमें एतराज क्या है। वो भी ये कहने लगा सो व्हाट, ये उसको समझा नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। यानी अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप इसके अलावा और क्या करेंगे। मकसद पता क्या था हजरत? मकसद जो था ना, मकसद ये था कि हम अपनी तरफ से कहेंगे देखो ये कपड़े खून, तो एम्बैरस क्यों नहीं हो रहे। तो जैसे कोई ना छेड़ कर किसी को छेड़ कर तो उसकी तरफ देखे कि यार ये चिढ़ क्यों नहीं रहा, वो पूछे सो व्हाट, तो कहे यार बात बन नहीं पा रही, ये चिढ़ नहीं रहा है,
और उसने बिल्कुल लेजिटिमेट सवाल किया कि भाई सो व्हाट, मतलब हुआ क्या इसमें, ये तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है यहाँ। असल में ये मकसद हिंदू है ना, देखें इस हदीस को भी देखें तो उसमें सफाई फिर भी प्रमोट हो रही है कि साफ किया। असल में हिंदुओं का ना सफाई राज नहीं आती, उनको है ना गंदगी चाहिए, तो उनका मसला ये